नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? बस ऐसे ही दिल किया मुझे आप सबको धन्यवाद करने का कि आपने मेरा वीडियो देखा, उसको सराहा। तो मैंने कहा चलो आज मैं लाइव आती हूँ। लाइव तो नहीं, मतलब वीडियो बनाती हूँ। और थैंक यू जो आपने अपना प्यार दिया और देते रहिए, ताकि मैं ऐसे कुछ कुछ रील्स बना के और आप लोगों से बात कर सकूं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कल की बात बता रही थी मैं कि कभी कभी सब्ज़ी लेने या कोई होता नहीं है तो सब्ज़ी लेना है या फ्रूट्स लेना है तो मैं जाती हूँ। तो कुछ दो लड़कियाँ गाना ना गा रही थी, अचानक मेरे पास आई, बोली आप गुंजा जी हैं, आप सब्ज़ी खरीद रही हैं, आप खाना जानती हैं बनाना? तो मैंने कहा क्यों क्यों नहीं? तो बोले आप आपके घर नहीं है कोई जो सब्ज़ी ला सकता है या कुछ? मैंने कहा सब हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है अपने घर के लिए काम करना, मुझे अपने घर के लिए चीज़ें लेना, फ्रूट्स ख़ास तौर देख के लेना मुझे अच्छा लगता है। मुझे ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह बिल्कुल अच्छी नहीं लगती आज तक। तो बड़ी खुश हो गई। तो मुझे इतना ताज्जुब होता है कि ये ऐसे इंसिडेंट बहुत होते हैं मेरे साथ। मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो लोग कहते हैं अरे आप मतलब इतना टाइम हो गया है, हम तो सोचते थे आप कहीं गांव में चली गई हैं, सेटल हो गई हैं, आप किसी गांव वाले से शादी करके। तो लोगों की मतलब पता नहीं वो मतलब ठीक है, मेरा जो कैरेक्टर है गुंजा, वो मतलब मैं बोलती हूँ 100% मेरी तरह ही है। और शायद इसी वजह से मैं उसको बहुत ही स्वाभाविक तरह से निभा पाई। लेकिन ये बात है कि जो हम हैं तो इंसान ही ना, और सेम इंसान है। सब लोग कहते हैं कि लगता ही नहीं है आप हीरोइन है, लगता ही नहीं है आप हीरोइन की तरह ना बात करती है ना क्या। अरे तो मुझे हीरोइन की तरह क्यों बात करना है? मैं इंसान की तरह बात करूँगी, और मैं हूँ भी उस तरह की। मैं सादगी में विश्वास करती हूँ, और मुझे लगता है वही है मेरी स्ट्रेंथ, वही है। और जब क्योंकि क्या है कि नदिया के पार जब पहली बार रिलीज़ हुई थी बॉम्बे में 18 जुलाई को, तो बॉम्बे में जब बारिशों का मौसम होता है उसमें एक 8 दिन का ऐसा टाइम आता है जो लगातार बारिश होती है। तो आप सोचिए 18 से वो शुरू हुआ और 27 तक चला, तो हम ही लोग घर से नहीं निकल पाए क्योंकि इतना पानी भर जाता था। तो वो फिल्म बिल्कुल वॉश आउट हो गई, मतलब बिल्कुल नहीं चली, 8 दिन में मतलब उतारनी पड़ी। तो सोचिए उसके बाद भी जो राज बाबू हैं, जो राजकुमार बड़जात्या जी, जो अब हमारे बीच में नहीं है, उनका विश्वास इतना था कि उन्होंने कहा कैसे नहीं चली ये फिल्म। तो सबने बताया कि बारिश है, बारिश की वजह से कोई निकला ही नहीं घर से। तो आज मैं वो बात बताने वाली हूँ कि इसी वजह से बॉम्बे में जो फंक्शंस हुए, अवार्ड फंक्शंस हुए, उसमें कभी नदिया के पार का नाम नहीं आया, जबकि ये वन ऑफ द टॉपेस्ट फिल्म इंडस्ट्री की जो है, कहते हैं ना। सचिन जी ने तो अभी उनका इंटरव्यू सुन रही थी मैं कहीं, उन्होंने बताया कि ये शायद टॉप 3 फिल्म्स में है। लेकिन यहाँ के बॉम्बे के लोगों को धीरे धीरे पता चला लोगों को, तो वो टाइम निकल जाता है। लेकिन आप लोग भी ताज्जुब करते होंगे कि अवार्ड फंक्शन में मैं क्यों नहीं हूँ। हालांकि मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे लगता है आप लोग का प्यार मेरे लिए बहुत है। तो अब बुलाते भी हैं तो मुझे थोड़ा बहुत अजीब सा लगता है कि अब मैं क्या करूँगी जाके, क्योंकि जो पिक्चर इतनी बड़ी हिट हुई है उसको तो बॉम्बे वालों ने एक्नॉलेज ही नहीं किया, हमारी इंडस्ट्री ने। चलिए जो भी है, लेकिन उसके बाद ये हुआ, कुछ महीने बीत गए, लेकिन राज बाबू जो उनका मन नहीं भर रहा था उनको लग रहा था ये फिल्म फ्लॉप नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने सब अपनी स्ट्रेटेजी बनाई और बोला कि ठीक है, हम इसको ना अब दूसरी जगह पे रिलीज़ करेंगे, बॉम्बे छोड़ देंगे, और जब हिट हो जाएगी उसके बाद हम बॉम्बे में वापस लगाएंगे। तो उन्होंने बोला कि इंदौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी कि वहाँ फिल्म शुरू करेंगे हम लोग। तो हम लोग चले गए।
तो सुबह का जो शो था, शाम का हमारा ये था कॉन्फ्रेंस, लेकिन सुबह का जो शो था उसमें सिर्फ कुछ 25 या 30 लोग थे। तो जो कि बहुत ही मतलब हार्ट ब्रेक करने वाली बात थी कि अरे ये तो यहाँ भी नहीं चली, क्या करें अभी। लेकिन 12 बजे के शो में कुछ 150 लोग थे और 3 बजे के शो में आधा हॉल भर गया था। और उसके बाद हम लोग का कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई तो पता चला कि 9 o'clock शो जो है, 9 बजे का शो है, लास्ट शो होता है जो, वहाँ पे लोगों की शर्ट फट रही है और लाठीचार्ज हो रहा है, मतलब फुल हाउस। तो कमाल है ये फिल्म तो, मतलब माउथ कहते हैं ना, वर्ड ऑफ माउथ, कैसे सुबह से लेके इतना ज़्यादा, मतलब उसमें फ्लक्चुएशन कैसे हो सकता है। दूसरे दिन भी फिर उसके बाद तो ये हुआ कि बस मार धाड़ करके लोग टिकटें ले रहे थे, बहुत बड़ी हिट हो गई। ठीक है, उसके बाद फिर उन्होंने अलग अलग जगह, जैसे हम लोग इलाहाबाद, यहाँ जहाँ जाते गए और ये फिल्म लगी गई और ये हिट होती चली गई। और कहीं 25 हफ्ते, कहीं 50 हफ्ते, लोग सोच भी नहीं सकते प्लेटिनम जुबली जो 75 हफ्ते होते हैं वो तक हुई इस पिक्चर की। और उसके बाद जब उन्होंने बॉम्बे में लगाई, तब तक कम से कम 1-1.5 साल जा चुका था। तो बॉम्बे में लगाई, तब बॉम्बे में 25 हफ्ते ये फिल्म चली। लेकिन तब तक जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री के जो ये है ना बड़े बड़े लोग हैं, ये पिक्चर मतलब बॉम्बे नहीं चली तो समझो ख़त्म ये। जबकि ये जैसे मैंने बताया कि 10 या 3 बड़ी फिल्मों में से एक मानी जाती है। तो खैर उस वजह से बॉम्बे में मुझे इसकी पहचान नहीं मिली, इसका प्यार नहीं मिला। लेकिन मुझे आप लोगों से बहुत प्यार मिला, बहुत सम्मान मिला मुझे। सबसे अच्छी बात ये लगती कि कभी आप लोगों ने मुझे हीरोइन नहीं समझ के अपने घर का सदस्य समझा। तो उसके लिए मैं उसी वजह से जब मुझे कुछ होता है, प्रॉब्लम होती है, तो मैं आप लोग को हाथ जोड़ के कहती हूँ कि मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि आपकी प्रार्थना एकदम प्योर है। और एक सेकेंड, तो उसकी वजह से, हाँ मैं कोई आ गया था तो ये कहानी थी उसकी। उसके बाद तो फिर अनस्टॉपेबल था, मतलब ये स्पिनर, मतलब मनी स्पिनर हो गई राष्ट्रीय वालों के लिए। और उसके बाद उनको लगा कि मतलब 3/4 इंडिया ने देख ली ये फिल्म तो राज बाबू को लगा कि नहीं, पूरी उसमें करना है। तो उन्होंने हम आपके हैं कौन बनाई, और उसी विश्वास के साथ, कन्विक्शन के साथ बनाई, और वो भी बहुत बड़ी हिट हुई। तो ये एक चीज़ थी जो मैं बताना चाह रही थी आप लोगों को, अपने फैंस को। तो अब नेक्स्ट टाइम जब भी मिलेंगे, और आपको जो भी क्वेश्चन है आप अपने कमेंट में डाल दिया कीजिए, तो मैं कोशिश करूँगी आप सबके क्वेश्चन का आंसर देना, ठीक है। और नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो, मैं एडवांस में बोल रही हूँ। उस टाइम मैं जहाँ भी होंगी, अगर वहाँ नेटवर्क होगा तो मैं ज़रूर आप लोगों से बात करूँगी 2 मिनट। तो बाकी आपने जो इतना सराहा, इतना प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।